के बाद मेरा एगो बेटा हुआ था। 3 बेटी पे एक बेटा था। मेरा बुढ़ापा का सहारा वही था। मैं अब कैसे पढ़ाऊंगी, किसको देखूंगी, कौन मेरा सहारा बनेगा? सुनिए ना, ऐसे मामले में अगर पुलिस बिक रही है ना, तो ये मान लीजिए ऐसे ही पुलिस ऑफिसर के बच्चे ना रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं, ऐसे ही पुलिस ऑफिसर के। उनका ये पाप का पैसा कितना दिन चलता है, जरा बताइए तो। नमस्कार दोस्तों, कहा जाता है कि हमारे बिहार के स्कूलों में भविष्य पलता है। किसी भी स्कूल में कोई भी माता पिता किसी लड़के का एडमिशन करवाते हैं तो इस सोच के साथ करवाते हैं कि हमारा बेटा आगे चल के इंजीनियर, डॉक्टर, एसडीएम, डीएम, आईपीएस बनेगा। लेकिन एक स्कूल का ऐसा कृत्य हम आपको दिखाने जा रहे हैं। 9 साल का लड़का रहता है, दूसरे क्लास में एडमिशन होता है और इनका आरोप है कि स्कूल वाले और हॉस्टल वाले उसका जान ले लेते हैं। क्या कुछ मामला है, सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। उनके माता पिता हैं। कहाँ से आए हैं सर आप लोग? हम बगहा से आए हैं। बगहा से आए हैं। कितने उम्र का था लड़का आपका? लड़का 9 साल का था। 9 साल का जी, और 20 दिसंबर को उसका एडमिशन कराया। अच्छा। आरसी इंटरनेशनल स्कूल चौतरवा में। आरसी इंटरनेशनल स्कूल चौतरवा। जी। अच्छा। और उसका बड़ा दिन का छुट्टी हुआ 25 दिसंबर को। हाँ। घर अपने चचेरे भाई के साथ में आया और फिर 2 तारीख को स्कूल प्रशासन द्वारा मैसेज आ रहा है, जबकि वो गाइडलाइन के अनुसार जाड़े का छुट्टी चल रहा था कि हॉस्टल में लड़के को भेजिए, पढ़ाई चालू हो रहा है। वो लड़के की माँ ने बोला कि ठंडी की वजह से छुट्टी है, तो नहीं, हम लोग के यहाँ कोई गाइडलाइन नहीं चलता है कि हम लोग के यहाँ पढ़ाई होगा, छुट्टी में भी पढ़ाई होगा। अच्छा, ठंडे की छुट्टी गाइडलाइन जो ठंडे की छुट्टी होती है जिसमें डीएम वगैरह आदेश देते हैं कि ठंडे के कारण स्कूल बंद होता है, उसमें बुलाया जा रहा था। जी, उसमें बुलाया गया है। उसका कॉल व्हाट्सएप कॉल में जो आया है मैसेज का है उनके पास। अच्छा। तो ये 3 तारीख को अपने चचेरे भाई पीयूष नाम है उसका, उसी के साथ में चला गया और 3 तारीख को चला गया और ये 6 तारीख को उसकी मम्मी उसके लिए खाना बना के ले गई थी आप 6 तारीख को? जी, 6 तारीख को अपने बच्चे के लिए मछली और रोटी और एक बक्सा बोले थे उन लोग। हम लोग लेके गए तो वहाँ हमको बच्चे के रूम में नहीं जाने दिया लोग। आप ही के बेटे के रूम में आपको नहीं जाने दिया? बच्चे को वहाँ से किसी के द्वारा बुलाया गया। हाँ। मेरे पास बच्चा आया तो बच्चा रो रहा था, बोला कि मम्मी तुम्हारा मछली रोटी हम नहीं खाएंगे, हमको घर लेके चलो। हम कहने बाबू फिर बदमाशी कर रहा है। पहले हमको बताया था कि वहाँ का माहौल खराब है, वहाँ दारू पानी सब कोई पीता है लो और हमें मारता भी है लो। दारू वगैरह स्कूल और हॉस्टल में पीते हैं लोग? जी, फील्ड में साथ में और मेरे रूम में जाके और छेड़खानी भी करता है। हम बोले नहीं, तुम ये सब मैटर में मत रहो, तुम अपने रूम में रहो। रूम में जाकर छेड़खानी? आप 9 साल का लड़का है और उसके साथ छेड़खानी वगैरह किया जा रहा था? जी, बच्चा बोला, लेकिन हम विश्वास नहीं किए कि बच्चा मेरा मतलब पढ़ने के डर से ऐसे बोल रहा है। तो हमको ऊपर नहीं जाने दिए लो, हमको नीचे ही ऑफिस में बच्चे से मिलवाए और खाना उसी तरह बच्चे को दे दिए। बच्चा अपने से खाया है, हम बच्चे को खिला भी नहीं पाए और बच्चे को चुप कराए और भरोसा दिए कि बाबू तुम अच्छा से पढ़ो। लेकिन बच्चा रो रहा था, हम मतलब वैसे हम आ गए। और बच्चा है अभी कि नहीं है? बच्चा अब इस दुनिया से चला गया है। मेरा इकलौता पुत्र था, मैं उस हॉस्टल में पढ़ने के लिए रखी थी। मैं 3 बेटी में एक मेरा, वही इतना मन्नत करने के बाद मेरा एगो बेटा हुआ था। 3 बेटी पे एक बेटा था। मेरा बुढ़ापा का सहारा वही था। मैं अब कैसे पढ़ाऊंगी, किसको देखूंगी, कौन मेरा सहारा बनेगा? मैं बगहा प्रशासन से कहते कहते थक गई हूँ, कहीं से भी मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। बगहा एसपी साहब के पास गई, वहाँ पे बोल रहे हैं कि ठीक है करेंगे, ठीक है करेंगे। ऐसे करते करते क्या करेंगे? क्या बोल रहे हैं? क्या बस वही खोजबीन करेंगे, पकड़ेंगे, डांट के हमको भगा दे रहे हैं। डांट के भगा देते हैं एसपी साहब? जी, हम बोले कि जिसमें मर्डर होता है उस स्कूल को बंद करना चाहिए कि हम लोग जांच मतलब करवाएंगे। तो कह रहे हैं कि कहाँ का नियम है कि स्कूल बंद होगा। हम बोले कि हम रोड पे धरना धरेंगे, तो कह रहे हैं कि रोड पे धरना धरिएगा तो हम लोग उल्टे आप लोग को फंसा देंगे। कौन बोला ये? एसपी साहब बोले, बगहा के एसपी साहब। धरना देने की वजह से बंद कर दिया जाएगा? जी, तो हम लोग उन्हीं पे छोड़ दिए कि ठीक है हम धरना नहीं रखेंगे, लेकिन आप उसका इंसाफ कीजिए। लेकिन वो बोले ठीक है हम करेंगे। और उनके कहने पर आपने धरना भी नहीं दिया? जी नहीं दिए, विश्वास था कि वो करेंगे। लेकिन वो तो घूस खाए हुए है ना, इसलिए जी घूस खाए, इसीलिए 2 महीना हो गया कुछ नहीं किए। डीएसपी साहब के पास मतलब हम लोग है तो वो बोल रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कोई मायने नहीं है। तो फिर ये होता क्यों है? नहीं ना करना चाहिए। सारे बच्चे के साथ चाहे जो भी हो, बड़े बुजुर्ग जो भी हो। क्या जा रहा है? जैसे आपका बच्चा पढ़ने के लिए भेजी, आप गई, मछली वगैरह लेकर के मिलने नहीं दिया गया, तो बच्चे की जान गई कैसे? वहाँ से क्या कहा जा रहा है? वहाँ से कहा जा रहा है 9 तारीख को 4:30 के करीब में मेरे पास फोन आया कि आपका बच्चा फुटबॉल से चोटिल हो गया है, नाक मुंह से खून आ रहा है।
हम बोले ठीक है हॉस्पिटल लाइए, और हॉस्पिटल लाके वो लोग मतलब वहाँ से फरार था। हम लोग एक आदमी को मतलब पकड़े, मरा हुआ, मतलब डॉक्टर से दिखाया तुरंत। डॉक्टर ऐसे मतलब उसका नस छूते ही बोले कि बच्चा 4 घंटा पहले मर चुका है। और वो बोल रहे हैं जी फुटबॉल उसका खेलना। जी, और वो बोल रहा है फुटबॉल से चोटिल है। आप बताइए फुटबॉल से चोटिल है तो पीठ पीछे क्या है? फुटबॉल से एक तरफ लगेगा ना, पीठ पीछे क्या है? पूरा माथा चकनाचूर है, ओठ कट गया है, ये जबड़ा निकल गया है, पूरा आंख पे काला काला जैसे ऐसे मारा गया है, उस तरह है। पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 19 इंजरी उसमें टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। 19 हड्डियां टूटी हुई जी। हम लोग डीएसपी साहब बोल रहा है कि उसका कोई माने नहीं है। हम लोग बोले हम लाश यहीं पे रखेंगे जब तक मतलब मुजरिम को पकड़ा नहीं जाए। वो बोल रहे हैं कि हम 24 घंटा के अंदर पकड़ेंगे। हमको मतलब ऐसे कह के बोल के और लाश को फुकवा दिए। हम लोग 4 उसके बाद से हमसे मिले भी नहीं, ना कुछ कहे ना मुजरिम को पकड़े। थाना वगैरह कभी गया? थाना नहीं, चौतारवा थाना कुछ भी नहीं बोल रहे हैं लोग। वो बोल रहे हैं कि फुटबॉल का मामला है। ठीक है, मानते हैं 1 मिनट के लिए कि फुटबॉल से चोटिल है, और जिस फील्ड में मौत हुआ है क्या वो फील्ड खुला रहेगा? जिसमें मौत हुआ है और जिसपे FIR किए हैं वो पकड़ा नहीं जाएगा? ये कहाँ का नियम है? छोटा छोटा मतलब गलती होता है टिकट के लिए, चाहे जो कुछ के लिए उस आदमी को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है, और इनको क्यों नहीं पकड़ा गया है? तो पैसा खा के किनका स्कूल है? स्कूल वाले स्कूल कौन? साहेब यादव का है। उनके पिता रामचंद्र यादव है। अच्छा। उनके ये सब लड़के कैसे मिलके लोग खोले हैं? हुए हैं। कैसे लोग हैं? वो लोग पहले क्रिमिनल थे। हाँ। अब हमको आज नहीं पता लगा कि क्रिमिनल थे वो आज लोग? जी आज ये सब कर रहे हैं। स्कूल खोल के बैठे हुए, हमको यही लगा हम बच्चे को रखे और बच्चा मेरा खत्म हो चुका। एक बच्चा को आप पढ़ाने भेजी थी स्कूल में और सामने आया तो वहाँ नेता के पास हर जगह दौड़े हुए हैं। कहीं से हमको मतलब न्याय नहीं मिलने वाला है। किसी ने बताया कि बीना मानवी दीदी है यहाँ पे, उनके पास जाइए जी, पटना में उनके पास जाइए, वहाँ न्याय मिलेगा। तो अब हम लोग वहाँ से थक के और हार चुके हैं, और हम ये दीदी बीना मानवी के पास आए हुए हैं। करते क्या हैं आप? हम प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब करते हैं। यहाँ से अगर हमको न्याय नहीं मिला तो हम लोग का अब कोई द्वार खुला नहीं है। अब हम लोग आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं। अपने बच्चे के लिए, मेरा इकलौता पुत्र गया है, अब न रात में नींद न चैन, सब कुछ खत्म है, भूख प्यास सब कुछ खत्म है। वहाँ पे कैमरा लगा हुआ था, एडमिशन के दिन हम भी गए थे। कैमरा चालू था? कैमरा चालू था। बच्चे को लाने मेरा भतीजा पीयूष गया था, तो फिर लाने और जाने में गया था। फुटेज चल रहा था, खाना लेके इसकी मम्मी गई थी, उस दिन भी फुटेज चल रहा था। घटना के दिन बोला जा रहा है 1 महीना से CC कैमरा खराब है, DVR खराब है। अच्छा। हाँ, और घटना होने के बाद 2 दिन के बाद से फिर चालू हो जा रहा है कैमरा। अब जरा सोचिए, जिस तरीके से इनकी माँ कह रही हैं स्कूल में इन्हीं के बच्चे से इनको नहीं मिलने दिया गया, उसके बाद से कह रही हैं कि फुटबॉल का चोट बताया जा रहा है स्कूल के तरफ से। और अगर फुटबॉल की चोट लगेगी तो कहीं एक तरफ लगती है। मान लीजिए 2 बार लड़ा, लेकिन पीठ पीछे कैसे लड़ा? मान लीजिए कहीं लड़ा तो इतनी शरीर की हड्डियां कैसे टूटी? जिस तरीके से SP साहब पर कह रही हैं, बार बार जाती हैं, डांट करके भगा दिया जाता है। इनका सीधे तौर पे आरोप है SP साहब पर, हमको डांट करके भगा दिया जाता है। तो DSP साहब पर भी आरोप है। बाकी थाना में कह रही है कि अभी तक कोई पूछने नहीं। थाना प्रभारी कहते हैं कि नहीं, सब कोई अयोध्या चला गया था। जब हम पूछ दिए कि अयोध्या चला गया लोग, तो स्कूल किसके भरोसे था? तो फोन काट दिए। जब फोन करते हैं तो फोन काट दिया जाता है, कहा जाता है कि आपका बच्चा खेल कूद में मरा है। खेल DGP साहब, DIG साहब के पास भी हम लोग 2 बार गए, वहाँ से भी हम लोग को निराशा हाथ मिला। लड़का कैसा था? चंचल था? पढ़ने में कैसा था? कैसा लड़का तो बहुत चंचल था, गलत का विरोध करता था। गलत का विरोध करता था। DIG के पास भी हम लोग गए, वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं मिला। मतलब अगर टेलर से चोट लग रहा है, खड़ा टेलर है कैंपस में, तो सामने चोट लगेगा एक साइड से या पीछे लगेगा, तो और आगे पीछे चारों तरफ शरीर का चोट का निशान है, तो संदेह के घेरे में है। और डॉक्टर इंजरी 19 जगह बनाए हैं। बच्चे के नाक में, हाँ, बच्चे के नाक से खून, कान से खून, मुंह से खून, आंख एक साइड का डैमेज, मसूड़ा टूटा हुआ, चारों तरफ से निर्दयी के जैसे मारा गया है बच्चे को।
चारों तरफ से चोट है। बिल्कुल समझ सकते हैं, जहां छात्र भविष्य के लिए जा रहे हैं, माँ बाप भविष्य पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, वहां ये क्लिक हो रहा है और अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। सोचिए बिहार प्रशासन, एसपी, थाना कितने एक्टिव हैं ये लोग, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। माँ बाप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं कि हमारे बेटे को न्याय दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए हुजूर, हमारे बेटे को न्याय दे दो। और न्याय व्यवस्था कितनी लचर है हमारे बिहार में, आप देख सकते हैं। अभी हमारे साथ महिला विकास की राष्ट्रीय संरक्षक मीना मानवी जी हैं। क्या बोलिएगा मैम, जिस तरीके से केसेस तो बहुत आते होंगे, 3 लड़की के बाद एक लड़का पैदा होता है, उसके भविष्य के लिए लोग हॉस्टल स्कूल में भेजते हैं और वहां से उसकी डेड बॉडी आती है। क्या बीत रहा होगा उस माँ बाप पे, आप खुद ही समझ सकती हैं। देखिए, ये बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल का मामला है, ये आरसी इंटरनेशनल नहीं। ये पर्सनल मेरा अनुभव पहले मैं शेयर कर दूं, और मेरे अगर वीडियोस जितने गार्जियन देख रहे हैं जिनके बच्चे हॉस्टल में हैं, तो आप लोग जागरूक हो जाएं। न सिर्फ लड़कियां, लड़के भी असुरक्षित होते हैं हॉस्टल्स में। ज्यादातर मामला जो इतने कम उम्र के बच्चों का जो होता है, 7 साल से लेके 10 साल 11 साल के बच्चों का जो मामला होता है, वो हॉस्टल्स में होमोसेक्स का मामला आता है, ठीक है, जिसपे किसी भी पेरेंट का ध्यान नहीं जाता कि नहीं मेरा बेटा तो ऐसा है, क्यों हो सकता है। क्योंकि मैंने, जब हम एजुकेशन क्षेत्र में थे तो मैंने 5-7 मामले ऐसे खुद भी देखे थे जहां छोटे बच्चे जो प्यारे क्यूट से, आप वीडियो में दिखाइएगा, इनका बेटा बड़ा क्यूट और प्यारा था, तो वैसे केस में क्या होता, वहां के गार्ड, वहां के सीनियर्स बच्चे, वहां का जो भी हॉस्टल में रहते हैं, वो लोग रात के टाइम वैसे बच्चों को फिर एक गंदी सोसाइटी का सामना उनको करना पड़ता है और होमोसेक्स का सामना उनको करना पड़ता है। तो ये फुटबॉल की तो स्टोरी पहली बात है नहीं। अगर ऐसी बात होती तो ये सही बात है, आप देख रहे हैं पीठ से लेके पैर तक, सिर से लेके नाक तक, मुंह से लेके कान तक, मतलब चारों तरफ से उस बच्चे को बड़ी बेरहमी से मारा गया है। तो सबसे पहले तो साहेब यादव जो इस स्कूल के डायरेक्टर हैं, उनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए इसमें, क्योंकि प्रशासनिक मामले जब इस तरह के आते हैं तो डायरेक्टर सबसे, और दूसरी बात, स्कूल में जब तक जांच नहीं हो जाता है, चार्जशीट जमा नहीं हो जाता है, बाकी बच्चे उस स्कूल में इस उम्र के सुरक्षित है, इसकी गारंटी कौन लेगा। इसमें ये बहुत मामूली बात ये नहीं है। आज 1 महीना देखिए, 20 तारीख को बच्चा जो है एडमिशन लेता है, 20 दिसंबर को, उसके बाद 24 दिसंबर को बच्चा घर भी आता है, 24 दिसंबर के बाद फिर वो स्कूल जाता है, फिर 3 जनवरी, मतलब आप सोचिए ना, 20 दिसंबर से लेके 20 जनवरी भी नहीं हुआ और 9 जनवरी को बच्चे का डेथ हो जाता है, मात्र 20 दिन के उसमें। हाँ, तो नए बच्चों को रैगिंग का सामना या उनका टॉर्चर का स्टेज ही यही होता है, पैंट उतारो, गंजी उतारो, नंगे खड़े हो जाओ, इस तरह से होती है बातें भाई। ये भी तो कुछ हो सकता है कि कुछ लड़का ऐसा देख लिया हो कुछ होते हुए, हो सकता है, ये भी हो सकता है। लड़का अगर कुछ देख लिया हो, मान लो कोई उस, मुझे नहीं पता उसको हॉस्टल में लड़कियां हैं नहीं, जैसे बच्चे ने कहा मम्मी यहाँ लोग दारू पीते हैं, मम्मी यहाँ भैया लोग ये करते हैं या स्टाफ लोग करते हैं, मुझे नहीं रहना, तो मम्मी को क्या लगा, मम्मी को ये लगा कि बहाना बना रहा है नहीं रहने के लिए। कोई भी पेरेंट को लगता है 2 मिनट कि इसको हॉस्टल में रहने का मन है, लेकिन हमें इन चीजों को सीरियस ले लेना होता है उस वक्त कि हमारा बच्चा है, बोल रहा है। एक बार देखा है मैंने अपने जीवन बीना में। जी, सबसे बड़ी बात है ये आपके पास आए हुए हैं, हाँ, क्या ऐसे केसेज में भी थाना से ऊपर, एसपी से ऊपर जाने की जरूरत है बिहार में? बिल्कुल नहीं जरूरत है। आप ये जान लीजिए, साहेब यादव जी ने थाना, आईओ, थाना संजीत कुमार है शायद वो, और प्लस डीएसपी, एसपी, सबको वहां खरीद लिया है। और खरीद लिया गया है। ये बात मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बात वहां के मंत्री जी का स्टेटमेंट है। जब हमारी कल शाम को कॉल गया तो वो बोले कि भाई वहां सब भ्रष्टाचार में बिक गया। दूसरी बात, सारी बातों को छोड़ दीजिए ना, कहाँ गया हमारा सरकार? हाँ, बनिया का बेटा मरा है आपका, और बनियों की सरकार है, और उसके बाद आप इस तरह शांत बैठे हुए हैं। क्यों भाई, किस बात का डर है आपको? ये बताइए ना, क्यों नहीं वो उठेगा साहेब यादव, और क्यों नहीं उसमें पूछताछ जांच बैठेगी? आज तक बयान नहीं हुआ है पेरेंट्स का, इतने दिन अभी तक बयान नहीं हुआ। पेरेंट्स के घर पे पुलिस नहीं आई बयान के लिए, उनका दर्द नहीं सुना गया, महीनों बीत गए, तब वो थक के हमारे पास आई हैं। आज हमारा है कि इनको लेके ये तमाम चीजों को एक बार डीजीपी के पास भेज दिया जाए। 4 बजे डीजीपी सर मिलते हैं, सारी चीज ले जाके एक बार बताना पड़ेगा कि ये सही है कि वहां की पुलिस बिकाऊ है और पूरा भ्रष्टाचारी होना क्या चाहिए, इसमें आपके अनुसार क्या होना चाहिए? सुनिए ना, ऐसे मामले में अगर पुलिस बिक रही है ना, तो ये मान लीजिए ऐसे ही पुलिस ऑफिसर के बच्चे ना रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं,
ऐसे ही पुलिस ऑफिसर के उनका ये पाप का पैसा कितना दिन चलता है जरा बताइए तो। ईमानदारी से कमाया हुआ धन तुम बहुत कमा लोगे। संजीत जी को कल फोन किए हम, तो पहले तो ट्रू कॉलर में नाम देख लिए होंगे तो फोन नहीं उठाए, उसके बाद लगातार फोन किए, तब अपने एसआई को फोन दिए। साहेब जी जो है वो कहीं हैं, ऐसे जब उनसे पूछे तो बोलते अच्छा आएंगे तो आपको इस केस का अपडेट बता देंगे। डर के मारे वहां से कोई थाना में फोन नहीं उठा रहा, फोन कर रहे हैं तो इधर का उधर टाई का बाएं बात कर रहा है वो लोग। ऐसे कैसे कर सकते हैं भाई आप? क्या आपको दिमाग नहीं है? किसी भी परिस्थिति में जांच तो बैठनी चाहिए ना। बच्चा देखिए, बच्चे बिना का मर्डर मानवीय हुआ है। इसके लिए कोशिश भरपूर करेंगे, न्याय मिले बच्चे को। एक अंधा भी देखेगा ना, अंधा भी अगर ऐसे टटोल के फोटो को देख लेगा ना तो बोलेगा ये मर्डर है। ये चोट नहीं लगती है, बॉल से चोट लगती तो एक तरफ लगती, कहीं भी एक तरफ चोट आता, पूरे के पूरे शरीर बाल से लेके पैर के नाखून तक चोट नहीं लगती है किसी को। इतना दर्दनाक मौत, ये बाप रे, हाइट हो गया भाई, इतना दर्द कि तब तक उसको मारा गया होगा जब तक वो बच्चा मर नहीं गया हो गया। मतलब उस वैसी चीजों पे भी आप भ्रष्टाचारिता, वैसे पे भी पैसा कमाना है, क्या बोला जाए। अब बाकी आप समझ सकते हैं। और महिला विकास मंच के ऑफिस में इनके माता पिता आए हुए हैं, आखिरी उम्मीद बीना मानवी को देख रहे हैं, क्योंकि सीधे तौर पे माँ बाप का कहना है, बीना मानवी जी का कहना है कि जो भी प्रशासन है, एसपी हो, डीएसपी हो, थाना के जितने भी लोग हैं, सारे लोग बीक चुके हैं, पैसा खा करके चुप हैं। अभी तक आप समझ सकते हैं, अभी तक थाना के द्वारा पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया है, नहीं उनके घर जाया जा रहा है, तो क्या कुछ मामला होगा आप खुद ही समझ सकते हैं। बाकी अभी भी साहब यादव की अरेस्टिंग नहीं हुई है, क्या कुछ मामला है खुद ही देख सकते हैं। बिहार में किस तरीके से प्रशासन काम कर रही है उसका जीता जागता सबूत ये भी देखने को मिल रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि प्रशासन बहुत गलत करती है, कुछ केसेज में प्रशासन बहुत अच्छा करती है, लेकिन जिस तरीके से चौतरवा थाना और बगहा प्रशासन कार्य कर रही है ये निंदनीय है। जिस तरीके से माँ बाप या बीना मानवी जी आरोप लगा रही हैं, इसके बारे में आप क्या कुछ सोच रहे हैं? अगर आपका भी छात्र हॉस्टल में पढ़ता है, आपके पास भी ऐसा कुछ खबर है या इस पूरे वीडियो को देख रहे होंगे, तो आप क्या कुछ सोच रहे हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा।